वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 को समझाऊंगी। इस चैप्टर का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक मज़मून है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस सबक से मुतालिक सभी अल्फाज मायने समझाऊंगी। इस सबक का खुलासा, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं आपको समझाऊँगी। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग पढ़कर सुनाऊँगी, क्योंकि आप पढ़कर भी आपकी उर्दू स्ट्रॉन्ग होगी। और जिन स्टूडेंट्स की उर्दू वीक है वो स्पेलिंग के साथ लर्न करें, ऐसा मैं हर बार याद दिलाती हूँ, क्योंकि स्पेलिंग के साथ लर्न करने से उर्दू आपकी अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इस सबक के अल्फाज मायने कुछ इस तरह से हैं। तफरीक यानी कि फ़र्क करना, हकूक़ हक़ की जमा, अज़ीम यानी कि बड़ा, आला यानी कि ऊंचा, बड़ा या फिर उम्दा, खुद एतमादी अपने आप पर भरोसा, मामार तामीर करने वाला या बनाने वाला, ज़ात बिरादरी या फिर तबका, लानत नापसंदीदा चीज़, बुराई या ख़राबी, बेदार करना जगाना। दस्तूर का मतलब होता है आइन या फिर कानून। तो सभी वर्ड मीनिंग को आपको लर्न करना है, इससे आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी। अब सबक के खुलासे को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा आ सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का असली नाम भीमराव सुखपाल था। वे 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के कस्बे महू में पैदा हुए। महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। इस वक्त छूत अछूत की वबा आम थी, यानी कि उस टाइम पर छूत अछूत उस ज़माने में बहुत ज़्यादा थी, और डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही इसका सामना करना पड़ा। एक बार वे स्कूल जा रहे थे कि बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। वे एक मकान की दीवार के साथ खड़ा होना चाहते थे कि मकान की मालिका ने उन्हें वहां से भगा दिया। वे नहीं चाहती थी कि छोटी ज़ात का कोई शख्स उसके मकान की दीवार के पास खड़ा हो। सतारा के एक स्कूल में डॉक्टर अंबेडकर नाम के एक उस्ताद थे। वे छूत छात और ज़ात पात की तफरीक को अच्छा नहीं समझते थे और सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वे भीमराव को बहुत पसंद करते थे। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम हुआ कि भीमराव सुखपाल भीमराव अंबेडकर बन गए। तालीम हासिल करने के दौरान उनको कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, मगर उनके दिल में इल्म हासिल करने का शौक़ और मेहनत का जज्बा था। वे आगे बढ़ना चाहते थे। आखिरकार उन्हें इंग्लिस्तान में तालीम हासिल करने का मौका मिल गया। इंग्लिस्तान से वापस आकर डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने की कोशिश की। तफरीक यानी कि फ़र्क को मिटाने की कोशिश की। वे जानते थे कि मुल्क का बड़ा तबका गुर्बत यानी कि गरीबी और जहालत यानी कि अनपढ़पन का शिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने गांव-गांव और शहर जाकर लोगों को बेदार किया, यानी कि अवेयरनेस जगाया। उन्होंने कमज़ोर तबकों की तालीम के लिए इदारे कायम किए, स्कूल और कॉलेज खोले, मर्दों के साथ औरतों की तरक्की पर तवज्जो दी, उनके लिए समाज में बराबरी के हकूक़ की वकालत की। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका दस्तूर बनाने की ज़िम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने की ज़िम्मेदारी। भारत के दस्तूर का ये मामार 6 दिसंबर 1954 को इस दुनिया से चल बसा। तो सबक का खुलासा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। वीडियो को कई बार रिपीट करके देखोगे तो बहुत इजीली लर्न हो जाएगा आपको ये। अब इस सबक से मुताल्लिक टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाती हूँ मैं आपको। सवाल नंबर 1, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था और उनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? जवाब होगा डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव सुखपाल था और उनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। सवाल नंबर 2, भीमराव के नाम में अंबेडकर क्यों शामिल हुआ? जवाब में लिखेंगे सतारा के एक स्कूल में जहां भीमराव पढ़ते थे, अंबेडकर नाम के एक उस्ताद थे जो कि छूत छात और ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। वे भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता इतना मजबूत हुआ कि भीमराव ने अंबेडकर के नाम को अपने नाम का एक हिस्सा बना लिया। इस तरह भीमराव सुखपाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए।
सवाल नंबर 3, छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा? छूत छात से मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचा और मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। सवाल 4, भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है? जवाब लिखेंगे, भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई, यानी कि इसलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मामर कहा जाता है। अब ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में मुज़क्कर और मुअन्नस छाँट कर लिखिए। तो मुज़क्कर का मतलब क्या होता है? हमेशा मेल यानी कि बॉय वाले जितने भी वर्ड होते हैं, और मुअन्नस का मतलब होता है जितने कि फीमेल वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं। तो टेक्स्ट बुक में ये सभी साथ मिलकर लिखे होंगे। जो भी आपको लगे कि मुज़क्कर है, मेल वाले हैं, तो उसको मुज़क्कर वाले कॉलम में लिख देंगे, और जो कि मुअन्नस यानी कि गर्ल से रिलेटेड हो तो उसको आप मुअन्नस में लिख देंगे। जैसे कि मुज़क्कर में लिखा गया है रास्ता, तो रास्ता में अलिफ की आवाज़ आई तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मुज़क्कर है। ऐसे ही जुल्म भी, जैसे कि हम सेंटेंस में बोलते हैं कि जुल्म हो रहा है, ये तो नहीं कहते कि जुल्म हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी मुज़क्कर है। ऐसे ही खौफ, तो खौफ को भी क्या कहते हैं कि किसी चीज़ को देखकर हमें खौफ आ रहा है, ये तो नहीं कहते कि खौफ आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि खौफ आ रहा है, तो ये मुज़क्कर होगा। अब ऐसे ही मुअन्नस में मुसीबत क्या है, सेंटेंस क्या बोलते हैं मुसीबत के लिए, कि इस मुसीबत से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, यानी कि इसमें ई की आवाज़ आई है। ऐसे ही तालीम है, रुकावट, मेहनत और कौम, कोई भी वर्ड लिखा हो, अगर आपको समझ में ना आए कि कौन सा मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस है, तो एक बार उसका कोई भी एक सेंटेंस अपने दिमाग में सोचो और ख़ुद ब खुद आपको पता चल जाएगा अपनी आम बोल चाल की भाषा से कि ये मुज़क्कर वाले कॉलम में आएगा या फिर मुअन्नस वाले कॉलम में आएगा। नेक्स्ट है, खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज़ों से भरिए। तो अंबेडकर का असल नाम डैश था, तो अभी आपने पढ़ा क्या था, भीमराव सुखपाल था। ऐसे ही नेक्स्ट है, तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को कई डैश का सामना करना पड़ा, तो यहाँ पर लिख देंगे रुकावटों। थर्ड है, छूत छात की डैश ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुँचाया, तो यहाँ पर आ जाएगा लानत। नेक्स्ट है, समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए डैश बेहद ज़रूरी है, तो यहाँ आ जाएगा तालीम। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। मैं आपको इस वीडियो में एक पैसेज पढ़कर सुनाऊंगी। इस पैसेज को पढ़कर सुनाने से आपका क्या फ़ायदा होगा कि सुनकर आपकी उर्दू स्ट्रॉन्ग होगी, और फिर एग्ज़ाम में भी पैसेज आपसे पूछे जा सकते हैं। और फिर इससे एक फ़ायदा और क्या होगा कि पैसेज के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन के आंसर जब मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, तो इससे आपकी एडिशनल क्वेश्चन की अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। तो पैसेज को ध्यान से सुनेंगे। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्ताद का बेहद एहतराम करते थे। सितारा के एक स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे जो ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे, यानी कि फ़र्क को नहीं मानते थे। वे सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वे भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वे भीमराव सुखपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, मगर उनके दिल में इल्म हासिल करने का शौक़ और मेहनत का जज्बा था, इसलिए वे आगे ही बढ़ते गए। आखिरकार आला तालीम के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिल गया। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। इसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को बेदार किया, यानी कि अवेयरनेस पैदा की। उनके दिल से खौफ दूर किया और उनमें खुद एतमादी पैदा की। डॉक्टर अंबेडकर का ख़याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। तालीम बहुत बुराइयों को ख़त्म कर देती है। उन्होंने कमज़ोर तबकों के लिए तालीम के लिए कई इदारे कायम किए, स्कूल और कॉलेज खोले। मर्दों के साथ औरतों की तरक्की पर भी तवज्जो दी। उनके लिए समाज में बराबरी के हकूक़ की वकालत की।
ڈاکٹر امبیڈکر نے ہمیشہ قومی اتحاد اور یکانگت پر زور دیا۔ ان کا اہم کارنامہ ہمارے ملک کا دستور ہے۔ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو اس کا دستور بنانے کی ذمہ داری ڈاکٹر امبیڈکر کو سونپی گئی، اس لیے انہیں بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے۔ تو پیسج کے اکارڈنگ اب کچھ کوشچن آنسر بتا دیتی ہوں جس سے کہ آپ کے ایڈیشنل کوشچنس کی بھی تیاری ہو جائے گی۔ سوال 1، بھیم راؤ سکھپال کا نام بھیم راؤ امبیڈکر کیسے پڑا؟ تو جواب میں لکھیں گے امبیڈکر ستارہ کے اسکول کے استاد تھے جو کہ چھوت چھات اور ذات پات کی تفریق کو نہیں مانتے تھے۔ وہ بھیم راؤ کو بہت چاہتے تھے۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ اتنا مضبوط ہوا کہ آگے چل کر وہ بھیم راؤ سکھپال سے بھیم راؤ امبیڈکر بن گئے۔ سوال نمبر 2، انگلستان سے واپس آ کر امبیڈکر نے کیا کوشش کی؟ جواب لکھیں گے انگلستان سے واپسی کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر نے ملک سے چھوت چھات اور ذات پات کی تفریق مٹانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ سوال 3، تعلیم کے متعلق امبیڈکر کا کیا خیال تھا؟ تعلیم کے متعلق امبیڈکر کا خیال تھا کہ تعلیم بہت سی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے۔ سوال 4، کمزور طبقوں کی تعلیم کے لیے امبیڈکر نے کیا کیا؟ جواب میں لکھیں گے کمزور طبقوں کی تعلیم کے لیے امبیڈکر نے کئی ادارے قائم کیے، اسکول اور کالج کھولے۔ سوال 5، بھارت کے دستور کا معمار کون تھا؟ جواب میں لکھیں گے بھارت کے دستور کا معمار بھیم راؤ امبیڈکر ہے۔ تو یہاں سے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل لگتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے۔